गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ऐसे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने आईटीआई अथवा पॉलिटेक्निक अथवा डिप्लोमा अथवा बीटेक अथवा बी का कोर्स किया है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आरआरबी के द्वारा मार्च 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके लिए मार्च 2024 में आवेदन भी मांगे गए थे और इसकी लास्ट डेट अप्रैल में थी। उस समय वैकेंसी आपकी 9144 वैकेंसी थी, लेकिन अब यह वैकेंसी 14,000 से ऊपर हो चुकी है। कितनी? 14,000 से ऊपर हो चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो रही है। ऐसे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने उस समय आवेदन नहीं किया था वह अब आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने उस समय आवेदन किया था और यदि अन्य ट्रेड में यानी अन्य ब्रांच में अपना या अन्य पोस्ट के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। उनके लिए भी आपके लिए यानी कि नोटिफिकेशन या लिंक ओपन कर दिया गया है। यह ओपन होगा आपका 2 अक्टूबर से। ये देखिए, देखिए पहले जो वैकेंसी थी आपकी, पहले देख लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 इनिशियल पे आपकी थी 29,200। 7 पे लेवल इन 7 यानी लेवल 5 के अंतर्गत रखा गया था। इसकी मिनिमम एज 18 से लेकर 36 थी। इसकी टोटल वैकेंसी 1092 थी। कितनी? 1090। जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसकी वैकेंसी आपकी लेवल 2 के अंतर्गत 19,900। इसके जो मिनिमम एज थी आपकी 18 से 33 तक थी और इसकी मैक्सिमम वैकेंसी 8,052 थी। यानी टोटल वैकेंसी 9,144 वैकेंसी थी। 9,144। ठीक है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपके लिए सबको अलग अलग थी। ठीक है, आपको पता होगी। देखिए उस समय जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट थी आपकी, इसके लिए आपको क्या मांगा था? देखिए मैं बताऊं आपको। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, या इंस्टीट्यूट और बीएससी इन कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी सब स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस आईटी इंस्ट्रूमेंटेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि या तो आप बीएससी हो, बीटेक हो, बी कुछ भी हो, लेकिन संबंधित डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत, या 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द एबव। यानी कि 3 इयर्स डिप्लोमा हो, किस में हो सकता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, कंप्यूटर्स में हो सकता है, आईटी में हो सकता है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकता है, या इसके अलावा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द बेसिक स्ट्रीम। यानी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका मेन कोर्स जो ब्रांच होगी आपके इस रूप में होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, या फिजिक्स, ठीक है। अब इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट थी, इसके लिए सबके लिए ब्रांच वाइज यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी आईटीआई मांगी गई थी। ठीक है, आईटीआई फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, आईटीआई का कोर्स आईटीआई की होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब ये मैं बताऊंगा आपको ब्रांच के अकॉर्डिंग पूरा जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, किस पोस्ट की इंक्रीज हुई है और उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट का जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो देखिए। अब रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है, कॉरिजेंडम एंड अडेंडम नंबर 2, ठीक है, इनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाई वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उनकी वैकेंसी इंक्रीज की गई है। ठीक है, अब देखिए
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिश द जो नोटिफिकेशन जो भी है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड विद 9144, यानी कि टेक्नीशियन यानी कि जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग आपका 9144 वैकेंसी थी, लेकिन फॉर ओपन लाइन 17 कैटेगरी के लिए थी। अब द इंडियन रेलवे विद द एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम द जोनल वाइज, यानी कि जोन के अकॉर्डिंग आप जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है का उसको इंक्लूड किया गया, और इसके बाद 22 न्यू कैटेगरी आज इंक्लूडेड, यानी तो पहले 17 कैटेगरीज थी, अब 22 न्यू कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया। वैकेंसी ऑल्सो हैव बी इनहेंस्ड 14,298, यानी वैकेंसी जो आपकी है 14,298 तक पहुंच गई है। ठीक है, वैकेंसी कितनी है 14,298। इसलिए लग जाइए तैयारी में। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है पर द लिंक फॉर द सबमिशंस of the online applications for the existing या new eligible candidate will live। अब देखिए क्या कह रहा है, the link for the submission of online applications for the existing, यानी जो पहले से फिलअप कर चुके हैं, ठीक है, और new eligible candidate will be live from 2 to 10, यानी 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के मध्य अपनी एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, यानी कि इनको पूरा 15 डेज मिला हुआ है। 15 डेज में अपने यानी कि उसमें जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं, और जो न्यू एप्लीकेबल है वो एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी जोन वाइज। पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, अब इसके लिए तुम्हारे पास मांगा है, देखिए मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक SSLC प्लस ITI फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिक या वायरमैन हो। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर, मैट्रिकुलेशंस ITI किससे, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल वर्क्स, यानी इसके लिए भी क्या मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपकी संबंधित ब्रांच से ITI होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक, ये देखिए सब आपका SSLC प्लस वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, यानी संबंधित ट्रेड से आपकी ITI होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड मैन इन इलेक्ट्रिकल पावर, टेक्नीशियन ये आपकी वायरमैन मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित जो दी हुई है उसी ट्रेड से आपकी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ITI होनी चाहिए आपकी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज, अब इसमें देखिए वेल्डर, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मैकेनिकल वर्कशॉप, टेक्नीशियन ग्रेड इन मल्टी स्किल फिटर। अब सब इसमें क्या होनी चाहिए, संबंधित फिटर में आपकी है। ये देखिए आपका मैट्रिकुलेशन ITI इंस्टीट्यूशन ITI फ्रॉम मैकेनिक्स टर्नर ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, ये आपकी संबंधित जो भी आपकी संबंधित ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सेल। अब इसमें भी ITI, यानी संबंधित ब्रांच में आपकी ITI होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वेल्डर, टेक्नीशियन ये फिटर में आपकी ग्रेड थर्ड रिगर टर्नर ब्लैक स्मिथ मशीनिस्ट ड्राइवर मिल राइट टाइट पेंटर रेफ्रिजरेशंस थर्ड ट्रिमर वेल्डर,
यानी संबंधित ब्रांच में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आईटीआई होनी चाहिए। अब देखिए जॉन वाइज आपकी वैकेंसी, ठीक है। देखिए जॉन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, 2 चॉइस होती है जॉन फिलअप करने की हमारी। पहले हम लोग ये देखते हैं कि वैकेंसी, नंबर ऑफ द वैकेंसी किस में है, यानी किस जॉन में नंबर ऑफ द वैकेंसी कम है और कहाँ पर आपका कंपटीशन कम हो सकता है, पहला। दूसरा स्टूडेंट ये देखता है किस जॉन में आपका घर, होम डिस्ट्रिक्ट पास पड़ रहा है। दो तरीके से प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब संबंधित जोन में आप देख सकते हो किस में वैकेंसी ज़्यादा है, वो आपकी चॉइस करनी है। यानी संबंधित जो ब्रांच है आपकी, आईटीआई जैसे सिग्नल्स में वैकेंसी दी, हर उसकी अलग अलग वैकेंसी दी है, इसके अकॉर्डिंग आप चॉइस सबमिशन कर सकते हो। और मैंने आपको बताया जॉन सिलेक्ट करने आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको जॉन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपकी देखिए टोटल वैकेंसी आपकी, लेकिन आपको टोटल वैकेंसी से मतलब नहीं है। आप एक्चुअली अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग वैकेंसी देखोगे। किसके अकॉर्डिंग? ब्रांच के अकॉर्डिंग। और जिसमें आपकी वैकेंसी ज़्यादा है वह वैकेंसी का आप सिलेक्ट करना। और दूसरा यह है कि जो स्टूडेंट अपने घर के पास पोस्टिंग चाहते हैं या अपने घर, उनको मेन कॉन्फिडेंस है कि हम क्वालिफाई कर लेंगे और अपने घर के पास पोस्टिंग है, तो डेफिनेटली वो घर अपने जॉन, उसी जॉन में अप्लाई करें जिसमें वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप अपने एक बार देख लीजिए नोटिफिकेशन को, और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने इसके लिए आपको एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है। वो बैच आप जाके प्रतिष्ठा क्लासेस या जो लिंक है उसी पे जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैं जनरल साइंस कंप्लीट कर चुका हूँ। अब कंप्यूटर्स भी उसमें कंप्लीट हो चुका है। बाकी और जो अन्य सिलेबस है उसको भी धीरे धीरे हम कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।